अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्म किस महीने में हुआ है तो आप बेहिचक कह देंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च या महीना। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में कोई ना कोई महीना आप बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपका जन्म युद्ध के महीने में हुआ है या फिर विवाह के महीने में हुआ है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। कभी आपने सोचा कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो दिसंबर नाम है, ये नाम कहां से है? जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा चलिए, ये मान लेते हैं कि इसके नाम कहीं से आए होंगे। तो जनवरी के बाद ही फरवरी या मार्च के बाद ही अप्रैल? भाई अप्रैल पहले आ सकता था ना, जनवरी बाद में हो सकता था, या फरवरी पहले आ सकता था, जनवरी उसके बाद आ सकता था। इस हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो नाम कहां से आए, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों जनवरी ही पहला महीना हुआ, क्यों दिसंबर ही आखिरी महीना हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कैलेंडर के पीछे की पूरी कहानी। तो शुरू करने से पहले एक चीज, मैं थोड़ा सा फंस ये रहा हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि शुरुआत में कहां से करूं, मैं जनवरी से करूं या मार्च से करूं? तो फिर आपका भी कमेंट आ जाएगा कि सर बताना ही है तो जनवरी से शुरू कीजिए, जनवरी पहला महीना। लेकिन ना, शुरुआत जब हुई थी कैलेंडर के इतिहास की, जब बात करेंगे तो जनवरी पहला महीना नहीं हुआ, पहला महीना मार्च का था, पहला महीना मार्च का था। और मजेदार बात तो यह है कि फरवरी आखिरी महीना था। तो मार्च पहला महीना, फरवरी आखिरी महीना। किसी जमाने में जब कैलेंडर बना तो सिर्फ 10 महीने थे, मार्च पहला महीना और दिसंबर आखिरी महीना, ये 10 महीना। बाद में 2 महीने जोड़े गए तो हो गया फरवरी आखिरी महीना। खैर, मजेदार वीडियो होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कैलेंडर के पीछे की सारी कहानी परत दर परत खोल के देख लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं, जरा इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये रोम के पहले राजा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रोमुलस फर्स्ट किंग ऑफ रोम। इन्होंने ही रोम शहर को बसाया था, रोमुलस, ये पहले राजा रोम के हैं। इन्होंने 763 ईस्वी में, कब? 763 ईसा पूर्व बीसी में, 763 बीसी में कैलेंडर बनाया। और वो कैलेंडर बना सिर्फ 10 महीने का। अब वो दुनिया के लिए नहीं कैलेंडर बना रहे हैं, वो कैलेंडर अपने लिए बना रहे हैं। जब वो युद्ध अभियान पे लोग निकलते थे तो जो मार्च का महीना होता था, उस वक्त पूरी ठंड खत्म हो जाती थी। तो मार्च के महीने से जब नया एकदम वसंत का महीना आता था तो उस वक्त अभी अभियान पे निकलते थे लोग। और फिर दिसंबर का जो महीना होता था, उस वक्त सारा अभियान खत्म करके घर लौट आते थे। 2 महीना जो है ये कोई काम नहीं करते थे। तो ये अपने सहूलियत के लिए 10 महीने का कैलेंडर इन्होंने बनाया। और पहला महीना ये मार्च से शुरू कर, हालांकि मार्च नाम नहीं है, उसका भी नाम क्या है अभी मैं बताऊंगा। 763 ईसा पूर्व में, 763 बीसी में पहला कैलेंडर बनके तैयार हो गया। उसके बाद रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस, ये रोम के दूसरे राजा हैं। देखिए लिखा है सेकेंड किंग ऑफ रोम। अब ये क्या करते हैं, 2 महीना उसी में जोड़ देते हैं। 10 महीने का कैलेंडर, आपको अभी मैंने बताया कि 10 महीने का कैलेंडर बनाया था रोमुलस ने। उसमें क्या किया, 2 महीना जोड़ दिया इन्होंने। अब जो 2 महीना जोड़ा, जो जनवरी फरवरी, हालांकि तब जनवरी फरवरी नाम उसका नहीं हुआ करता था, कैसे जनवरी फरवरी नाम पड़ा अभी मैं बता रहा हूं। तो जब 2 महीना उसमें जोड़ दिया तो हो गए कुल 12 महीने। लेकिन ये जो 12 महीने हुए, तो मार्च से शुरू होकर के और फरवरी तक, यानी कि आप कहेंगे कि फरवरी जो है 12वां महीना हुआ करता था। बात समझ में आ गई ना? तो इतना तो ये रहा। ये कब तक? 525 ईस्वी, 525 ईस्वी यानी कि एडी में, जब डायोनीसियस ने ईस्वी और
ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट दे नहीं दिया। 525 ईस्वी में आकर के, 525 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, एडी की बात, जब डायोनिसियस ने ईसा मसीह के जन्म का एक कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ कोई सन एक होगा, उसके बाद की चीजें ईस्वी और उसके बाद वहां तक जो है यह मार्च से लेकर के फरवरी का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब जरा एक एक करके देखिएगा। चलिए हम लोग जनवरी से ही शुरू कर लेते हैं कि जनवरी कहां से आता है। ये तो समझ में आ गया कि मार्च से शुरुआत होता है फरवरी तक, लेकिन हम लोग बात करते हैं जनवरी से। अब जनवरी का नाम एंग्लो सेक्सन के लोग जो है जनवरियस मोनाद कहते थे। अब मोनाद इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, मोनाद, मोनाद का मतलब चांद, मून। ये तो कॉन्सेप्ट तब भी था कि महीने का बंटवारा कैसे हुआ। महीने का बंटवारा हुआ चांद की गणना पर, चांद की गति पर। तो चांद एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करता था तो उसे एक मंथ कहा गया, यही मोनाद कहा जाता था। मोनाद ही किसमें कन्वर्ट हो गया, बाद में मंथ में परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया जनवरीस मोनाद। तो जनवरीस मोनाद बन गया जनवरी, ठीक है, जनवरी बन गया ना, ठीक। अब जनवरी नाम पड़ा कैसे जरा देख लीजिएगा। रोमन देवता है जेनस, या इसी को जेनिस कहा जाता था। अब इनके जरा चेहरे को ध्यान से देखिएगा। ये दो मुंह वाले देवता है, रोमन देवता है। अब एक तरफ लड़के का चेहरा आपको दिख रहा होगा, एक तरफ वृद्ध का चेहरा दिखाई दे रहा होगा। मतलब यह है कि एक ऐसा महीना जो आगे नई उम्मीदों को देख सके और पीछे बीते हुए कल को देख सके, ठीक है। ऐसा देवता जो पीछे बीते हुए कल को देख सके और आगे आने वाली उम्मीदों को देख सके, तो वो मंथ जो बना है वो है जनवरी बनता है। और किसके नाम पर बना? रोमन देवता जेनस के नाम पर बना, ठीक है। दूसरा महीना जिसे हम आज के डेट में दूसरा महीना कहते हैं, यानी कि फरवरी। और फरवरी रोमन देवता फेब्रुअस के नाम पे पड़ता है। अब एंग्लो सेक्सन के लोग इसे क्या कहते थे? फेब्रुअस मोनाद कहते थे। मोनाद का मतलब मैंने बता दिया, मोनाद ही आगे चल करके मंथ में परिवर्तित होता है। अब ये फेब्रुअस शुद्धि के देवता हुआ करते थे, शुद्धि का। लोग शुद्धिकरण मनाते थे इस महीने में। पूरे साल भर पाप वगैरह कर लिए, जो भी गलतियां होती थी अपने आप को शुद्ध करने के लिए पर्व मनाते थे। और वो किस देवता की पूजा करते थे? वो फेब्रुअस देवता की पूजा करते थे, फेब्रुअस देवता की पूजा करते थे। अब फेब्रुअस देवता जो थे ये शुद्धि के देवता हैं, इन्हीं के नाम पर फरवरी महीना का नाम पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा जो है रोमन देवता मार्टियस या मार्स। रोमन देवता मार्टियस या मार्स, आपको पता होगा कि इन्हीं के नाम पर प्लेनेट का भी नाम पड़ा है, मार्स। ये युद्ध के देवता थे, युद्ध के देवता। अब इन्हीं के नाम पर मार्टियस मोनाद एंग्लो सेक्सन के लोग इस मंथ का नाम, जो पहला महीना पड़ा उसे नाम, ये पहला महीना मैंने बताया ना शुरुआत में जब ये मंथ बना तो पहला महीने का मंथ बना था, तो मार्टियस मोनाद नाम रखा था। मोनाद अब युद्ध के देवता, यानी कि सेनाएं अब युद्ध के लिए इस महीने में तैयार हो जाती थी। एकदम वसंत का महीना आ जाता था, पूरा मतलब कि ठंड वंड खत्म हो गई, नए सिरे से निकलना था युद्ध के लिए। तो अभियान पे नए सिरे से निकलना होता था, तो इसी देवता की पूजा की जाती थी। और इसी देवता की पूजा की जाती थी, इन्हीं के नाम पे पड़ गया मार्टियस यानी कि मार्स। और मार्च से ही नाम परिवर्तित होकर के क्या बना आज के डेट में? आज के डेट में बन गया है मार्च, ठीक है। तो ये युद्ध के देवता थे, युद्ध अभियान होता था, और इसीलिए जब बना था कैलेंडर तो पहले महीने के नाम पर बना था। अब यहां पे देखिए अप्रैल का महीना, जो शुरुआती कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना। अब दूसरे महीने में अलग अलग मान्यताएं हैं। एंग्लो सेक्सन के लोग मानते थे कि ईस्टर जो देवी थी, रोमन देवी ईस्टर, अब रोमन देवी ईस्टर जो थी, ईस्टर के नाम पे ईस्टर मोनाद नाम पड़ता था। कुछ लोगों का मानना है कि रोमन देवी वीनस के नाम पर पड़ा है, वीनस के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके एक काल्पनिक देवता अपेयर या अपरस के नाम पर पड़ा है, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है अप्रैल।
अच्छा, ये सुंदरता की देवी थी। ये जो है, ये रोमन देवी वीनस या ये रोमन देवी ईस्टर, ये सुंदरता और खूबसूरती की देवी, ठीक है। ये माना जाता था कि जो मंथ है, ये महीना है, पूरी प्रकृति जो है ये खूबसूरती हो जाती है, फैल जाती है। इससे पूरे के पुराने पतझड़ होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो खूबसूरती की देवी या सुंदरता की देवी वीनस या ईस्टर को कहा जाता है, इनके नाम पर पड़ा। इतना तो आपको पता होगा, किसी महीने में नए फूल और नई कलियां निकलनी शुरू होती हैं, इसलिए सुंदर। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, इसी महीने में क्रिश्चियन लोग ईस्टर डे मनाते हैं। इसी महीने में क्रिश्चियन लोगों का ईस्टर डे मनता है, ठीक है। चलिए अब जरा इसको देख लीजिए, रोमन देवी मैया, मैया या मैया, रोमन देवी मैया या मैया। अब कैलेंडर के हिसाब से कौन महीना था? मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि कैलेंडर के हिसाब से ये तीसरा महीना हो जाएगा। कैलेंडर के हिसाब से ये तीसरा महीना हो जाएगा। अब ये जो रोमन देवी मैया है, यह बेसिकली पेड़ पौधे या फूल पत्तियों की देवी हुआ करती थी, फूल पत्तियों या देवी हुआ करती थी। इन्हें विकास की देवी कहा गया है, उर्वरता की देवी कहा गया है, वसंत ऋतु की देवी कहा गया है, यानी कि फूल जो कलियां निकलनी शुरू हुई, अब यहां पर वो पूरी तरह से फूल खिल जाते हैं, मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इन्हें रोमन देवी ये जो थी मैया, ये रोमन देवता बुद्ध की अम्मा भी है, ये मां भी है, ठीक है। तो इनके नाम पर मई का महीना पड़ता है, मई। अब जरा आगे देखिए, रोमन देवी जूनो है। ये जूनो ये क्या है? तो यह विवाह की, स्त्रीत्व की, प्रसव की, संतानोत्पत्ति की, कुल मिला के परिवार की देवी इन्हें कहा जाता है। ये परिवार की देवी कहा जाता है। उस जमाने में इसी मंथ में विवाह किया जाता था, साल में एक बार विवाह किया जाता था, ठीक है। ये एंग्लो सेक्सन के समय में साल में एक बार विवाह किया जाता था और इसी देवी की पूजा की जाती थी और देवी का नाम है जूनो। अब ये शनि की पुत्री थी, बृहस्पति की पत्नी थी, मंगल, वल्कन और जुवेंटस की मां थी ये, ठीक है। और इनके नाम पर पड़ता है जून का नाम। अब उसके बाद से देखिएगा, ये मजेदार यहां से, अब तक तो देवी देवताओं के नाम पर पड़े, नाम जो रखे गए देवी देवताओं के नाम पर रखे गए। लेकिन अब जरा यहां से देखिएगा, क्वेंटलिस, अब ये लैटिन भाषा की का शब्द है और इसका मतलब होता है फिफ्थ। लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब क्वेंटलिस मतलब कि पांचवा। अब पांचवा था, नाम ही इसका यही रख दिया गया था, क्वेंटलिस यानी कि पांचवा। जब जूलियस सीजर युद्ध जीत करके आता है और एक सम्मान बन चुका होता है, तो फिर इसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई तो इसी के सम्मान में ये क्वेंटलिस यानी कि जो पांचवा महीना था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया जूलियस मंथ। तो जूलियस मंथ आगे चल करके परिवर्तित हो गया जुलाई में, ठीक है। तो जूलियस सीजर के नाम पे इस महीने का नाम रखा गया, जो किसी जमाने में पांचवा महीना हुआ करता था, आज के डेट में वो कौवा महीना हो गया है, वह सातवां महीना हो गया, सातवां हो गया है ना। अब जरा देखिएगा, इसी का पोता, जूलियस सीजर का पोता कौन? अगस्टस सीजर। जूलियस सीजर का पोता था अगस्टस सीजर। महीने का नाम था, देख लीजिएगा, सेक्टिलियस। सेक्टिलिस, सेक्टिलिस यानी कि सेक्स का मतलब होता है 6। इस महीने का क्रम ही 6 है। लेकिन चूंकि जूलियस सीजर का पोता अगस्टस सीजर जब राजा बनता है, तो यह अपने सम्मान में इसका नाम रख देता है अगस्टस। अगस्टस, और अगस्टस आज के डेट में परिवर्तित होकर के हो गया है अगस्त का महीना। आज के डेट में परिवर्तित होकर हो गया है अगस्त का महीना। अब अगस्त जो 6वां महीना था, वर्तमान समय में वो 8वें महीने में परिवर्तित हो गया है, ठीक। इसी तरह से जरा ये देख लीजिएगा, सेप्टेम का मतलब ही होता है 7। लैटिन भाषा में सेप्टम का मतलब ही होता है 7। लेकिन वर्तमान समय में 7 अब नहीं रहा, 7 अब नहीं रहा, 7 का मामला हो गया है खत्म।
और आज के डेट में कौवा महीना हो गया है? आज के डेट में हो गया है 9वां महीना। ठीक है, सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। 525 ईस्वी के बाद से चीजें पलट गई। जनवरी पहला महीना हो गया और दिसंबर आखिरी महीना हो गया। ऑक्टो का मतलब ही होता है 8, ऑक्टो का मतलब ही होता है 8, लेकिन वर्तमान समय की बात किया जाए तो अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अब 8 नहीं रहा, कौन सा हो गया है? 10वां महीना हो गया है। ठीक है, उसी तरह से भी देख लीजिएगा, नवंबर, नवम का मतलब ही होता है 9, यानी कि जब ये कैलेंडर बना था तो ये 9वां महीना था, लेकिन वर्तमान समय में जब जनवरी को हम पहला महीना घोषित करते हैं तो फिर नवंबर आज की डेट में 11th मंथ ऑफ द ईयर यानी कि 11वां महीना कहलाता है। और उसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि डेसेम यानी कि डेसेम का मतलब ही होता है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब ही होता है 10, यानी कि यह किसी जमाने में यानी 525 ईस्वी से पहले तक यह 10वां महीना हुआ करता था दिसंबर, लेकिन अब आज के डेट में आपके सामने 1वां महीने के रूप में है, ये 12वें महीने के रूप में है। ठीक है, तो ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक नाम कैसे पड़े? मार्च से शुरुआत हुआ था, पहुंच गए हम लोग फरवरी जो कि आखिरी होना चाहिए था, हम लोग जनवरी से शुरू होकर के दिसंबर तक पहुंच गया। ये महीनों के नाम और महीनों के नाम रखने के पीछे की थी कहानी। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये कहानी आप जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे, और नहीं जान रहे थे अगर मैं आपको बताने में सफल रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।